दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वह देख लेना, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, गति के बाद आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। यह कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का चित्त उज्ज्वल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा नहीं रह जाती। वह सबको समान नजर से देखने लगता है। इसके बाद अघोरी को अपनाती है प्रीति। साधक ज्यों-ज्यों मंत्र का जाप करता है, उसकी अभीष्ट देवता से प्रीति बढ़ती जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिल जाती है। यह अघोरी की सामर्थ्य शक्ति को भी बढ़ा देती है। प्रीति के मिलती है तृप्ति शक्ति। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद अघोरी की वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। तृप्ति के बाद अवगम का अधिकारी बनता है अघोरी। अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव हैं और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। 7वीं सिद्धि में मिलती है प्रवेश अवति शक्ति। इस सिद्धि को हासिल करना काफी मुश्किल है। यह साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पल भर में यहां तक बता सकते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। इसके बाद मिलती है श्रवण शक्ति। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार अघोरी को साफ सुनाई दे जाती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। अगला क्रम है स्वाम्यर्थ शक्ति का। यह शक्ति अघोरी को अपने मन का राजा बना सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने मन पर पूरी तरह से शासन कर सकता है। 10वीं सिद्धि में साधक को मिलती है याचन शक्ति। यह मंत्र जाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है, यानी अगर अघोरी कोई चीज चाहे तो वह उसके सामने आ जाएगी। याचन शक्ति के बाद आती है क्रिया शक्ति। गुरु की दीक्षा से मिला यह मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी को निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना मिल जाती है। फिर मिलती है इच्छित अवति शक्ति। इसको सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदानी बन जाता है, यानी वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है। वरदान के बाद ज्ञान की बारी। दीप्ति शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध पुरुष होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। दीप्ति शक्ति के बाद मिलती है वाप्ति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जिसकी चेतना अणु अणु में व्याप रही है। आलिंगन शक्ति से सबके हो जाते हैं अघोरी। इस शक्ति का मतलब है अपनापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। आलिंगन के बाद आती है हिंसा शक्ति। इस सिद्धि के नाम से लगता है कि यह अघोरी को हिंसक बना देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस सिद्धि से वह दुष्ट विचारों का दमन करते हैं। वह अपने साथ ही दूसरों के मन का अज्ञान भगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। दान शक्ति से महान बनते हैं अघोरी। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वे पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। चिंताओं से मुक्त करती है भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। सामान्य आदमी इस विचार से ही भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी स्थूल जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों चिंताओं से ऊपर उठकर मस्तमौला बन जाता है। आखिर में मिलती है वृद्धि शक्ति। यह सिद्धि हासिल करने वाले अघोरी में प्रकृतिवर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद अघोरी सही मायने में सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। फिर वे महागुरु बनकर अपने शिष्यों और जगत का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह है अघोर पंथ की 18 शक्तियां जो अपने गुरु के नियम पर चल के प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह अघोरी के 18 शक्तियां ग्रस्त जीवन के लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह संभव है?
मैं दोस्तों कहूं बताऊं तो बिल्कुल संभव है। दोस्तों, यह सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी शमशान या फिर अघोर पंथ की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ग्रस्त जीवन में रहकर कर सकते हैं और वह सब शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। अघोर पंथ क्रिया में मुर्दे का भस्म लगाना, शव के ऊपर पैर रखकर साधना करना, प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। यहां तक कि अघोरी मांस और मल तक खा जाते हैं अघोरी। श्मशान में बैठकर नरमुंड में भोजन करते हैं। चारों तरफ सुलगती चिताएं, आग की लपटें और उठते धुएं से जलती आंखें। कोई चिता के पास नरमुंड लिए जाप कर रहा तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश, तो कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना कर रहा है। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में खा पी भी रहे हैं। इस तरह करते हैं साधना अघोर पंथ की। ये सब क्रियाएं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिना इसके सब कुछ शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे गुरु की जरूरत है जो सही से मार्गदर्शन करें, सही से ध्यान रखें। ऐसे गुरु हैं, ऐसा मंत्र है, ऐसी क्रिया है, उस पर चलकर वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वह मंत्र बता रहा हूं। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही वह शक्तियां प्राप्त होने लगती है। वह क्रिया चालू हो जाती है जो एक साधना करने के दौरान होती है। यह साधना कैसे करनी है वह समझ ले। सबसे पहले आप स्नान करके, जैसे आप घर पर स्वास्तिक पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह साधना करना है। रात्रि के समय 11 या फिर 12 बजे शुरू कर सकते हैं। शिव भगवान को अपना गुरु बनाएं, उनसे प्रार्थना करें। यह सब शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे गुरु रूप में मार्गदर्शन करें। शिव भगवान के सामने कपूर अगरबत्ती जलाएं, किसी मिठाई का भोग दें, दीपक जलाएं। तेल का उत्तर दिशा की तरफ बैठकर आसन पर रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। 2 या फिर 3 घंटा मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करते समय काफी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन यह सब अनुभव 15 या फिर 20 दिन जाते जाते होना चालू हो जाएगा। मंत्र जाप करते समय कई तरह के आवाज आ सकती हैं, कई तरह दुर्गंध की महक भी आएगी। भूत प्रेत डायन चुड़ैल शमशान की जो भी चीज होगी वह सब कुछ आएंगे। यह सब मंत्र जाप के दौरान दिखेंगे, तुम्हें डरने की कोशिश करेंगे, अजीब अजीब दृश्य दिखाई देंगे। इस तरह से अनुभव होंगे और वह शक्तियां आपसे कई तरह के मांस मदिरा खून कई चीज मांगेंगे भोग के रूप में। लेकिन यह सब कुछ भी देने की जरूर नहीं है। सिर्फ आप मंत्र जाप करते रहें। ऊपर जो बताया हूं सिद्धि के बारे में, वह अपने आप प्राप्त होने लगते हैं। जब आप करेंगे तो खुद आपको एहसास होगा। यह साधना जो करना चाहते हैं वह व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करके करें, जिससे मैं आपका मार्गदर्शन अच्छे से हो पाए। यह साधना करने के पीछे किसी भी प्रकार का चार्ज फीस नहीं है, फ्री सेवा है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई प्रश्न है तो बिना किसी संकोच के कमेंट करें, पूरी तरह से मदद करूंगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखे जरूर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।